राजा उत्तानपाद सुरुचि रानी को बहुत मानते थे और सुनीति को कम मानते थे। कहा जाता है कि भक्ति करना है तो समय से ही हो सकती है, बुढ़ापा में भक्ति नहीं होगी। तीर्थ बुढ़ापा में नहीं हो पाएगा, आप चल नहीं पाओगे, तीर्थ कर नहीं पाओगे। इसलिए जब तक ये दांत टूटे नहीं हैं, स्पष्ट चल रहा है, तब तक आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिस दिन आपके मुख के दांत टूट जाएंगे, नारायण जाप भी नहीं कर पाएंगे शुद्ध तरीके से। बोलेंगे राम तो होगा नाम। मेरे नारायण भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी रानी सुरुचि को बहुत मानते थे उत्तानपाद। एक दिन की बात थी। कहा जाता है कि विदुर जी दो रानी थी और दोनों के एक एक पुत्र थे। जो सुनीति थी उसके पुत्र का नाम ध्रुव था और जो सुरुचि थी नारायण उसके पुत्र का नाम उत्तम था। और दोनों बड़े ही आनंद से राज पिता के लालन पालन में थे, माताओं के लालन पालन में थे। कोई मां अपने पुत्र को किस तरह से पालती है वो मां जानेगी। और मेरे नारायण एक बार की बात थी, राजा बैठे हुए थे सभा में, आनंद ले रहे थे। उसी समय उत्तम जो था, जो सुरुचि से उत्पन्न था नारायण, वो जाकर अपने पिता के गोद में खेलने लगा और गोद में खेलते 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 आनंद ले रहा था मेरे नारायण। उसी समय देखता है ध्रुव कि मेरा भाई पिता के गोद में खेल रहा है। ध्रुव भी पिता के गोद में जाकर बैठ गया। राजा जैसे उत्तम को मानते थे उसी तरह से ध्रुव को भी मानते। लेकिन हुआ क्या नारायण, जो रानी सुरुचि थी दौड़ करके ध्रुव को राजा के गोद से उतार डाला, हंसने लगी। तुझे मालूम है महाराज हमको मानते हैं, तुम्हारे मां को नहीं मानते हैं। तुझे ये भी मालूम है कि जितना मुझे प्रेम करते हैं महाराज तुम्हारी मां से नहीं करते। अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो क्यों नहीं मेरे उदर से उत्पन्न हुआ। ध्रुव को ये बात लग गया। जब ही मां सुरुचि ध्रुव को उतारी, नारायण ध्रुव की आंख से आंसू गिरे। बालक रोती रोती अपनी मां के पास गया और राजा कुछ कर नहीं पाए। स्नेह पुत्र से रहते हुए भी उस ध्रुव को रोक नहीं पाएगा। ऐसे हम लोग हैं मां, ऐसे हम लोग हैं भाइयों, बंधुओं। लाख हम लोग कमा कर लाते हैं, लेकिन हम किसी को देना चाहेंगे तो हमारे घर के लोग देने नहीं देंगे। कहेंगे कि बहुत दानी है कोई बड़ा, बहुत दानी हो गई बड़ा, घर द्वार नहीं देखबा,
क्यों दे रहे हैं? आज राजा स्वतंत्र होते हुए स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। क्योंकि अगर मैं, राजा ने सोचा मैं ध्रुव को अगर लाड प्यार कर रहा हूं तो सुरुचि नाराज हो जाएगी, सोचेगा मेरे नारायण। हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन, तन हम भगवान को दे नहीं सकते, क्योंकि मन तपस्या में लगता नहीं है, ध्यान में लगता नहीं है। मन हम परमात्मा को दे सकते हैं, धन भी नहीं दे सकते हैं। घर के लोग मना करने लगते हैं, क्यों दे रहे हैं? आज राजा के साथ ऐसी घटना घटी। राजा ने विचार किया और चाहते हुए भी अपने पुत्र ध्रुव को रोक नहीं पाया, लाड प्यार कर नहीं पाया, क्योंकि सुरुचि पड़ी थी और राजा की तरफ देख रहे थे और कहे गए यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना होता तो तुम मेरे उदर से उत्पन्न होता, और भगवान से प्रार्थना कर तू कि तुझे भगवान मेरे उदर से उत्पन्न करे ताकि तू अपने पिता के गोद में बैठ जाए। ये सब लग गया किनको? 5 वर्ष के बालक ध्रुव, उनकी आंख से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। रोती हुई ध्रुव मेरे नारायण अपनी मां सुनीति के पास जा। क्या बात है पुत्र, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? बालक के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा है। ध्रुव बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल। मां पूछती है पुत्र काहे रो रहे हो, क्या बात है, बता तो दीजिए। मां क्या मैं बताऊं? नहीं पुत्र बताओ, बताओ पुत्र। कहा मां आज मैं उस पिता के गोद में बैठा था, क्योंकि हमसे पहले उत्तम बैठा था और मैं भी सोचा पिता के गोद में बैठ जाऊं, लेकिन मां जो थी पिता की गोद से उतार ली और कहे कि यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर मेरे उदर से तुझे उत्पन्न किया जाए। मां सुनीति ने कही पुत्र सही बात आपकी मां जी कही है, आपके पिताजी हमको मानते नहीं हैं, मैं तो दासी हूं और सत्य बात है पुत्र, दासी ही बनकर के रहना ठीक है, मालकिन बनना ठीक नहीं है, मालकिन बनना ठीक है। क्यों मां आप भी कह रही हैं कि छोटी मां ने सही कही है? हाँ पुत्र सही कही। कैसे मां, हमें बता दो, बता दीजिए मां। सुनीति ने कही पुत्र हर व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, यदि घर के गार्जियन कुछ कह रहे हैं तो सुनना चाहिए, उनके अनुकूल कार्य करना चाहिए पुत्र। क्या मां मैं कौन सा ऐसा गलत कार्य कर दिया? क्या पिता की गोद में बैठना गलत कार्य है? सुनती ने कही नहीं पुत्र, हम कैसे कहें, लेकिन जो भी तुम्हारी मां छोटी मां कही सही कही। पुत्र जो भी हम करते हैं, लेकिन संसार के लोग जीने नहीं देते,
एक कथा याद आ जाती है मेरे नारायण। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति थे, धर्म काज में रुचि लेते थे और मेरे नारायण दान उपदान बहुत करते थे। उन्होंने सोचा वेद कहता है, धर्म कहता है कि दोगे तभी पाओगे, जो नहीं देगा वो क्या पाएगा। कौन सुनती पुत्र से कह रही है। तो मेरे नारायण वो धनवान व्यक्ति सोचा कि मैं भी धन रख लूं और जब मैं मृत्यु के समय आएगा तो उसको दान दूंगा, और दान देंगे तो मृत्यु के बाद जाने के बाद वो धन उनको प्राप्त हो। मेरे नारायण पहले जो देवाल बनता था वो मोटी मोटी दीवारें बनती थी, देवाल। और वो क्या किया, धनी व्यक्ति जो था उस दीवार में बहुत सा धन रख दिया और सोचा कि जब मृत्यु नजदीक आएगा तो इस धन को निकलवा कर मैं दान दूंगा और मरने के बाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरे नारायण उसके 4 पुत्र थे और वो भी लोग अच्छे थे, धन बल की कमी नहीं था, ऐश्वर्य की कमी नहीं था। तो फिर क्या हुआ मां ने कही, पुत्र जब उस व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में पड़ा तो मुख से बोली नहीं निकलती थी, शरीर कार्य नहीं करता था और वो मृत्यु शैया पर पड़े थे, नेत्र से देख रहे थे और उनकी आंख से आंसू बह रहा था। वो बार बार इशारा उस दीवार की तरफ कर रहे थे, बार बार इशारा उस दीवार की तरफ कर रहे थे। जो चारों तरफ खबर गया कि वो सज्जन मृत्यु के तरफ है, तो सारे नात रिश्तेदार उनके दरवाजे पर पहुंचे। पुत्र सब लोग देख रेख कर रहे थे पिता का। उसी समय नारायण कुछ उनकी मित्र कहे कि देखिए वो क्या इशारा कर रहे हैं, दीवार की तरफ कर रहे हैं। पुत्रों का जवाब क्या निकला जानते हैं आप लोग? पुत्रों ने कहा कि हाँ जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। तो फिर समझ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं थोड़ा बताइए। उनके लड़कों ने, बच्चों ने कहा कि महाराज ये दिखा रहे हैं मकान की तरफ कि मैंने जो जीवन भर की कमाई किया इस मकान बनवाने में खर्च हो गया, कुछ है नहीं, दान क्या दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर रहती है लेकिन हम मुख से बोल नहीं पाते हैं, अपने बंधुओं को देखते हैं पर उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जमराज के दूत खड़े रहते हैं और अन्यंत्र किसी को दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ जो मृत्यु शैया पर रहता है उसको दिखाई देता है। जो ही बोलने की चेष्टा करता है वो तुरंत वो इशारा करते हैं कि अब तुम बोल नहीं सकते। जब तक तुमको बोलना था तुमने भगवान का नाम का जप नहीं किया, जाप नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया, अब तुम बोल नहीं सकते मेरे नारायण। तो हे पुत्र ऐसा स्थिति आती है और तुम्हारी मां ने ठीक कही। मेरे नारायण बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हम 10 लोग बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमेशा नहीं हो सकता, सत्संग नहीं हो सकता। यदि कराया जाएगा अकेला तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया लगेगा खर्च।